आजकल हर ब्रांड पर लगी हुई है आज़ादी सेल और इसी सेल को देखने के लिए कल मैं भी गई थी एम्पोरियम मॉल और मैं तकरीबन हर क्लोथिंग ब्रांड पर गई हूँ। सेल कैसी थी, क्या क्या था वहाँ पर, आज के ब्लॉग में ये सारा कुछ आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले जो मेरे हम वतन हैं, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उन्हें तो बहुत अच्छी तरह पता है कि आज़ादी सेल क्या है। लेकिन जो बाहर के मेरे व्यूअर्स हैं, स्पेशली जो इंडियन व्यूअर्स हैं मेरे, तो 14 अगस्त को हुआ था पाकिस्तान आज़ाद और इसी सिलसिले में ना डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो सेल लगाते हैं, जिसको हम जश्न आज़ादी सेल कहते हैं। तो मैं उसी सेल की बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह सबसे ज़्यादा मुझे तलब होती है चाय की। नो नाश्ता नथिंग, बस चाय की तलब होती है। और मुझे इतनी कोफ्त होती है जब मैं सुबह उठती हूँ और मुझे चाय की बजाय खानी पड़ती है थायराइड की टैबलेट, और उसके बाद मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ता है। कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि आप ही थायराइड के बारे में भी बताएं। अच्छा, मैं पता है अब क्या किया करूँगी, आप लोग इसी तरह मेरा रूटीन ब्लॉग देखा करेंगे। जो भी हमारी डिस्कशन होगी, चाहे वो तवक्कल सीरीज़ के बारे में है, चाहे वो किसी मोटिवेशनल स्टफ़ के बारे में है, चाहे वो किसी इन्फॉर्मेशन के मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो सब कुछ ना अब मैं इसी व्लॉग में डाल दिया करूँगी ताकि हर किसी को अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मिल जाया करें। लेकिन हाँ, ये है क्योंकि 10 से 12 मिनट का व्लॉग होता है तो उतनी डिटेल में तो बात नहीं होगी, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह हर बात ज़रूर हुआ करेगी व्लॉग में। आई नो मेरा तवा बहुत ख़राब हुआ है, लेकिन यार मसला जो है ना वो ये है कि मेरे पास कोई एक तवा नहीं है, मेरे पास इस वक्त भी 4 तवे हैं। अच्छा, पिछले 5-6 महीनों से ना मैं लोहे वाले तवे पर रोटी बना रही थी, तो अब वो जो लोहे का तवा है ना वो कुछ अजीब सा बिहेवियर हो गया उस तवे का। वो कुछ इस तरह से कि मैं उस पर रोटी डालती हूँ ना, या रोटी चिपक जाती है या रोटी टूट जाती है, मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा, फिर मैंने वो थोड़ी सी टिप्स होती हैं लोहे के तवे को ठीक करने के लिए कि उसको ऑयलिंग करके धूप में रख दें, दिस एंड दैट, मैंने सब करके देख लिया, लेकिन मुझसे उस पर रोटी नहीं पक रही। तो फिर जनाब हुआ कुछ यूँ कि लोहे का तवा मैंने रखा साइड पर और मेरे पास बाकी 3 नॉन स्टिक तवे पड़े हुए हैं, लेकिन वो इसी तरह से ख़राब हुए हुए हैं। मतलब हैं ठीक, लेकिन उनकी कोटिंग उतरी हुई है, इसीलिए मैंने वो इस्तेमाल करने छोड़ दिए थे। खैर, आज मैंने तंग आकर ना वही टूटा फूटा ख़राब तवा निकाला, उसको अच्छी तरह से वॉश किया और मैंने उसके ऊपर रोटी बनाई, पराठे भी बनाए। तो यकीन करें इतने अच्छे बन गए, इतनी जल्दी बन गए ना। तो बल्कि आज मैं सोच रही थी कि मैं जाऊंगी अलफता, वहाँ से नए वाला तवा लेकर आऊँगी। और नॉन स्टिक तवे का बस अब मैं क्या ही बोलूँ, कितनी ही अच्छी कंपनी का ले लो, कितना ही महंगा ले लो, उसकी कोटिंग उतरनी है। अच्छा, या तो तवा रहे ना आपके अपने हाथ में नॉन स्टिक, तब तो गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर आपके घर में मेड्स हैं तब तो आपके नॉन स्टिक बर्तन बचने ही नहीं हैं। और आप लोगों को पता है कि मेरे घर में तो मेड्स होती हैं। अभी पीछे देखें, आपको 2 तवे रखे हुए नज़र आ रहे थे ना, ज़रा पीछे करें ना सीन को और देखें, पीछे भी आपको चूल्हे के पीछे 2 तवे रखे हुए नज़र आ रहे होंगे। दोनों नॉन स्टिक हैं लेकिन कोटिंग उतरी हुई है। और आप यकीन करेंगे मेरे घर में तो अगर नॉन स्टिक कोई चीज़ आ जाए ना तो 5 से 6 महीने मैक्सिमम निकालती है, उसके बाद कोटिंग उतरनी शुरू हो जाती है। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने बनाया था बहुत ही यार यमी पास्ता और बस यहाँ मैं डाल रही थी बेटे के लिए। अच्छा, तो जनाब यहाँ मैं आज आप लोगों के साथ एक दुआ शेयर कर रही हूँ। ये दुआ रात को डेली सोने से पहले आपने 100 बार पढ़नी है। चाहे ईशा की नमाज़ के बाद पढ़ लें, मतलब पढ़नी आपने रात के वक्त है, ठीक है। चाहे सोने से पहले पढ़ लें। जैसे रात को जब मैं सोती हूँ ना अपने सारे काम ख़त्म करके, चाहे मैं रात को 12 बजे सोऊँ, चाहे मैं 1 बजे सोऊँ, तो सोने से पहले ना मैं 100 बार ये दुआ पढ़ लेती हूँ। अच्छा, अब ये दुआ पढ़नी किन लोगों ने है? देखें, वो लोग जिन्हें लगता है कि उनके कुछ काम रुके हुए हैं, ठीक है, और वो काम हो नहीं रहे, आपको लग रहा है, आपको दिख रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, ये काम पूरे नहीं हो सकते, लेकिन आप चाह रहे हैं कि वो आपके काम पूरे हो जाएं, ठीक है। तो उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए आपने ये दुआ पढ़नी है। अब वो आपका कोई भी काम हो सकता है, ठीक है। तो मैंने दुआ यहाँ पर पेस्ट कर दी है, आप लोग इसको ज़बानी याद कर लीजिएगा ताकि फिर डेली पढ़ने में आपको मसला ना हो। अच्छा, तो जनाब अब बातों बातों में मैं आ चुकी हूँ एम्पोरियम मॉल, और यहाँ पर मैंने जो सबसे पहले स्टार्ट लिया था ना वो मैंने अलकरम से लिया था। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि सेल का क्या मतलब होता है। सेल का मतलब ये होता है कि आप बहुत ही एक रीज़नेबल प्राइस पर
कपड़ों को निकालते हैं। दैट इज़ मेरे हिसाब से सेल में भी 3 पीस सूट 3,500 से कम का नहीं था। अब मतलब इन्होंने सेल लगाई थी ऐसे आइटम्स पर जो शायद पहले होगा 4,500 का सूट या होगा 5,000 का सूट, उस पर इन्होंने ऑफ़ करके और उसको लगा दिया जी 3,500 पर। कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जो 2 पीस थे और 2,800 के अंदर थे, 2,800 की रेंज में थे, लेकिन उनके प्रिंट्स इतने बुरे थे, इतने बड़े बड़े फूल जैसे रज़ाई या गद्दों के कपड़े नहीं हुआ करते थे किसी ज़माने में, बड़े बड़े फूलों वाले, सब्ज़ के ऊपर लाल फूल, लाल के ऊपर नीला फूल, इतने अजीब, मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आए। अभी मैं आई हुई हूँ बोनांजा सतरंगी पर, इससे पहले मैं गई थी अलक्रम पर। अच्छा, अलक्रम पर 3 पीस के 2 आर्टिकल मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, लेकिन वही बात कि मैं तो सेल देखने के लिए आई थी और वो सेल में भी 3,800-2,900 के थे। अब मेरी बात सुने, जब हम सफ़ायर से, अलक्रम से या किसी भी ब्रांड से हम नया सूट लेते हैं जो सेल पर भी नहीं होता, मतलब न्यू अराइवल होता है, ठीक है, तो वो भी 3,500 या 3,600-3,700 का मिलता है। तो बजाय इसके कि मैं वो 3,600-3,700 सेल के एक पुराने आर्टिकल पर लगाऊं, तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर था कि फिर मैं न्यू अराइवल में से अपने लिए कोई आर्टिकल ले लूँ, ठीक है। तो मुझे ना इस सेल की सेंस समझ में ही नहीं आई। अलक्रम वालों ने तो ये किया हुआ था कि उन्होंने अपना जो सर्दियों का सारा स्टॉक है वो सेल पर निकाला हुआ था, गर्मियों के स्टॉक पर तो सेल थी ही नहीं उनके पास। सिर्फ हार्डली कोई होंगे 8 से 10 आइटम जिस पर उन्होंने सेल लगाई हुई थी, और वो बस मैंने आपको बताया कि 2 आर्टिकल थे जो कुछ बेहतर थे। बोनांजा सतरंगी पर तो उफ़ अल्लाह, सारा, मैं कहती हूँ सारा ट्रैश था उनके पास। निशात लिनन पर मुझे 5 से 6 आर्टिकल्स उनके बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन उनके यहाँ भी यही था, सारे आर्टिकल्स पर ऑफ़ नहीं था, कुछ आर्टिकल्स थे जिन पर ऑफ़ था। तो जिन पर ऑफ़ था मैं उनकी बात कर रही हूँ, उसमें 5 से 6 सूट ऐसे थे जो अगर मैं बाय करना चाहती मैं कर लेती। लेकिन अब मैं बता देती हूँ उन्होंने किन आर्टिकल्स पर ऑफ़ लगाया था। उन्होंने जनाब लगाया था 17,000, 15,000, 12,000, 10,000 वाले आर्टिकल्स पर ऑफ़। अब उनको जब ऑफ़ करते हैं तो अल्टीमेटली वो आप देख लें कितने का बन जाएगा। मतलब सेल में भी अगर उनका सूट मिल रहा था ना, तो 6,000 से कम का नहीं था। तो दैट वाज नॉट वर्थ बाइंग फॉर मी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर मैंने इतने पैसे ही लगाने हैं तो फिर मैं पुराने आर्टिकल पर क्यों लगाऊं, फिर मैं थोड़े से और पैसे डालकर अपने लिए नया आर्टिकल ले लूँगी। तो बस ये सारी चीज़ें थी। सेल में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। यहाँ मैं आई थी सफ़ायर पर, और तो सफ़ायर वालों ने भी अपने कुछ आर्टिकल्स पर सेल लगाई थी, कुछ आर्टिकल्स पर ऑफ़ लगाया था, और उनका भी यही था यार। उनके पास फ़िलहाल जब मैं गई हूँ तो 5 से 6 आर्टिकल्स पड़े हुए थे, और वो ऑफ़ इस तरह का था कि अगर 4,000 का सूट था तो अब वो मिल रहा था 3,800 का। और ये देख लें, ये सारा न्यू अराइवल है। और फिर अगर इंसान ने सेल में ही 3,500 लगाने हैं तो फिर क्यों ना थोड़े से और पैसे शामिल करके हम न्यू अराइवल में से ले लें। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए सूट्स देख रही हूँ, और अगर आप अपने हस्बैंड के लिए बाय करना चाहती हैं ना, तो भाई इनके पास बहुत ही प्रीमियम कॉटन आई हुई है, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना आदत है बहुत ही सॉफ्ट कॉटन पहनने की। अगर थोड़ी सी भी कॉटन सख्त है, हार्ड है, थोड़ी सी भारी है, वो नहीं पहनते। तो मुझे अपने हस्बैंड के लिए कपड़े लेते हुए ना बहुत ज़्यादा फिरना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। तो यहाँ सफ़ायर वालों की जो कॉटन है ना, मेरे कहने से आप लोग ले लें अपने हस्बैंड के लिए, अपने बेटों के लिए, क्योंकि बहुत सॉफ्ट कॉटन है और अच्छी खासी कलर रेंज है इनके पास। प्रीमियम कॉटन के नाम से है ये कॉटन, और ये 3,990 रुपये का सूट है, ठीक है। क्योंकि उनके पास कॉटन एक 9900 वाली भी है, एक 6,500 वाली भी है। मैंने आपको बता दिया है कि जो 3,990 रुपये का सूट है ना, वो बेस्ट कॉटन है। मैंने अपने हस्बैंड के लिए 2 सूट सफ़ायर से कॉटन के बाय किए हैं। अच्छा, फिर मैं आ गई थी एथनिक पर। मुझे रेडी टू वेयर तो बाय करना ही नहीं था, मुझे अनस्टिच्ड बाय करना था फॉर माई सेल्फ। यहाँ पर बेटी के लिए मैं कुछ देख रही थी आर्टिकल्स, लेकिन इनके पास ज़्यादातर शॉर्ट शर्ट्स में थे, और शॉर्ट शर्ट्स के जो सूट हैं वो ऑलरेडी तरफ के पास बहुत ज़्यादा हैं, सो मैंने रेडी टू वेयर नहीं लिया यहाँ से। और जो इनकी अनस्टिच्ड कलेक्शन थी एथनिक की, मुझे कोई एक सिंगल सूट भी पसंद नहीं आया। फिर मैं आ गई थी बरीज़े पर, और ये सारी कलेक्शन मैं आपको बरीज़े की दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं चली गई थी जे डॉट पर, और जे डॉट से पहले मैं गई थी थ्रेड्स एंड मोटिव्स पर। मारिया बी का भी मैंने आपको दिखा दिया है, फिर मैं मोटिव्स पर भी गई थी। यार मुझे तो
कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मतलब ऐसा नहीं था कि इंसान कहे कि हाँ ये मुझे लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जे डॉट के जो रेडी टू वेयर आर्टिकल्स थे ना, उनमें फिर भी कुछ ऐसे थे जो वर्थ बाइंग थे, बट उन पर सेल नहीं थी। लेकिन ये जो अनस्टिच्ड इनकी कलेक्शन थी, चाहे वो नई थी चाहे वो सेल पर थी, यार वो तो बिल्कुल ही इतनी फ़जूल थी कि देखने का भी दिल नहीं कर रहा था। लेने ही तो दूर की बात है। बहरहाल इनके जो दुपट्टे थे ना वो बड़े अच्छे थे। मतलब अगर आपको दुपट्टों की ज़रूरत है प्लेन सूट के साथ, तो जे डॉट से आप एक अच्छा सा प्रिंटेड लॉन का कॉटन का दुपट्टा बाय कर सकते हैं। दुपट्टे इनके अच्छे थे। तो अगर मैं आपको सेल का रिव्यू दूँ ना, तो बहुत ही फ़जूल तरीन सेल थी अगर आप स्टोर्स में जाकर बाय करते हैं, ठीक है, बहुत फ़जूल तरीन सेल है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन इसी सेल को अवेल करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसका रीज़न है वो मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जब ऑनलाइन सेल लगती है ना, तो हर ब्रांड अपना 5-5 6-6 साल पुराना स्टॉक भी निकालता है दरमियान में, तो उस पर फिर वो ऑफ़ और ज़्यादा लगाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है। आप समझते हैं कि बहुत अच्छा सूट आपको बहुत कम पैसों में मिल रहा है, हालांकि एक्चुअली वो बहुत पुराना आर्टिकल होता है जो उनका सेल नहीं हो रहा होता, तो वो ऑनलाइन फिर उसको सेल पर लगा देते हैं, तो उससे फिर आपको फ़ायदा हो जाता है। और मेरा ख़्याल है कि ऐसे कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम गर्मियों में हमें देखें ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होती है, तो हम घर में आराम से ये कपड़े पहन सकते हैं। चलें अगर हम बाहर पहनने से अवॉइड कर भी रहे हैं तो घर में तो हम आराम से पहन सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि बजाय इसके कि आप स्टोर में जाकर एक रश में घुसें, अपना टाइम ज़ाया करें, अपने आप को गर्मी में पसीने से नहला दें, उससे कहीं बेहतर है आप लोग घर में ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी और आपके पैसे भी बचेंगे। तो बस जनाब, यही मेरा आज का व्लॉग था। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मेरे साथ टच में रहिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।